लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कब के लिए? कल के लिए। क्यों? कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मूवमेंट्स अच्छे मिलते हैं। नाउ कल के लिए एक यूनिक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। आज मार्केट नीचे खुल के बहुत शार्प रिकवरी दिया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में ये चीज़ कहा था कि लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव टोन वापस आ रहा है। आज भी न्यूज़ फ्लोज़ नेगेटिव ही थे, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ईरान वॉर बहुत पीक पे चल रहा है। यूएस ने वापस से बहुत सारे अटैक्स किए। ईरान ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं बहरीन और कुवैत वगैरह पे। ठीक है, ईरान ने फर्स्ट टाइम अपने एयरफोर्स को भी एक्चुअली यूज किया और लोग सोच रहे थे कि इनका एयरफोर्स खत्म हो चुका है। तो इमेजिन करिए कि वॉर अभी थोड़ा सा और स्टेप आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन वहां पे मार्केट ने पूरी रिकवरी दिखाई। मेन रिकवरी किस चीज की थी? मेन रिकवरी ये थी कि मार्केट खुला जिन लेवल्स पे, उन लेवल्स से अच्छा खासा ऊपर जाते रहा। और होता क्या है कि एक बार जो लोग शॉर्ट में बैठे हैं, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, नेक्स्ट लेवल ओपन होता है, नेक्स्ट लेवल ओपन हो, फिर उसका नेक्स्ट लेवल ओपन होता है। कैसे इन लेवल्स को भी हमने जज किया था, मैं लाइव मार्केट में मैंने कैसे अपडेट किया कि मार्केट जब एक लेवल पे आ भी गया, मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ से निकला तो और ऊपर का मूव अच्छा खासा देगा। और जब लगा कि यहाँ पे रुक सकता है, तो वो भी मैंने अपडेट करा कि भाई गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं, क्योंकि मंजिल मिल जाता है, निकलना घर से आपको पड़ता है। मार्केट में ट्रेडिंग उसी तरह से है। बहुत साल लगते हैं सीखने में, जैसे-जैसे सीखते जाएँगे, सीखते जाएँगे, सीखते जाएँगे, चीज़ें इंप्रूव होती जाएँगी। पॉइंट ये है कि क्या उतना सीखने का आपको एफर्ट डालना है? 90% लोग वो एफर्ट ही डालना नहीं चाहते हैं। मैं अभी बहुत रिलैक्स मोड में हूँ, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था, प्लान किया था, थॉट प्रोसेस जैसा रखा था, पूरा एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वही रिएक्शन दिया और उसी तरीके से बिहेव किया। मुझे अच्छा लगा इस चीज़ को करते हुए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी समझाऊँ कि कैसे इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये चीज़ हम लोगों ने ना पहले से लेवल्स बना के रखे थे, मार्केट उन्हीं हिसाब से चलते हैं। एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया बुलिश होती है, एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया बियरिश होती है। यही गोल्डन थंब रूल है ट्रेडिंग का। जिस दिन आपने ये थंब रूल को ग्रैस्प कर लिया, आप इम्प्रूव हो जाओगे। मार्केट इस चीज़ से नहीं चलता है कि मार्केट बहुत गिर गया है तो लग रहा है कि बुलिश होगा, मार्केट बहुत बढ़ गया है तो लग रहा है कि बियरिश होगा, या और कितना बढ़ेगा या और कितना गिरेगा, नहीं। हर लेवल पे अपनी एक कहानी होती है, उस कहानी के हिसाब से आपको देखना पड़ता है एंड उस कहानी के हिसाब से जब आप देखते हो तो ट्रेडिंग आपकी थोड़ी-सी इम्प्रूव होती है। यही देखना है, यही समझना है। बट ठीक है, चलिए आते हैं डिस्कशन पे, क्या डिस्कशन था एंड ऑल दैट, वो सब डिस्कशन करते हैं। कहाँ गया स्क्रीन भाई? अ, अच्छा, स्क्रीन में दिक्कत है? क्या है ना कि मैं थोड़ा-सा टेक में गँवार हूँ। भले मेरे टीम ने मेरे को बहुत हाई एंड पीसी खरीदवा दिया जो कि मेरे को कोई काम का नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ जैसे-तैसे। अब ऐज भी हो गई है ना, तो अब कितना ही आदमी नॉलेज रखेगा। लास्ट 3-4 दिन से ना मनी कंट्रोल, फिर एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब जगह पे ना मैंने एक एक्चुअली रील डाली थी बैंगलोर ट्रैफिक के ऊपर। उसके हेडलाइंस में मेरी वीडियो को चिपका-चिपका के इतने जगह ये लोग डाल रहे हैं ना, ठीक है? मेरी ये रील को इतना ये लोगों ने न्यूज़ चैनल में डाल दिया, जितना मैं रील्स में व्यू नहीं था ना, उससे यार तो ये लोगों ने न्यूज़ चैनल ने डाल-डाल के मेरा व्यूज़ इंक्रीज़ कर दिया है। कहीं ऐसे ही ट्रैवल पहनना लग जाए। ऐसे ही एक सेम हुआ था जब वो आया था, ट्रेड डील का न्यूज़ आया था, तो मैंने एक वीडियो डाली थी। 4 मिलियन व्यूज़ चले गए थे उसको, उसको आम आदमी पार्टी ने शेयर कर दिया, कांग्रेस ने शेयर कर दिया। उनके जो हैंडल से उन्होंने जब शेयर किया तो उनको 10-10 मिलियन व्यूज़ आ गए, मेरे को 4 मिलियन ही आए थे। और उस चक्कर में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरी लगा दी। मेरे वीडियोज़ पे ज्योग्राफिकल बैन डाल दिया। मेरे यूट्यूब के व्यूअरशिप समझ लीजिए कि 60% क्रैश कर गई। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, यूट्यूब मेरी वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करता है। तो पॉपुलर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा हूँ, वैसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स को दिक्कत हो जाती है मेरे जैसे लोगों के पॉपुलर होने पे।
तो सब ठीक है, चलता रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। गिफ्ट निफ्टी सोल्स 200 पॉइंट गैप डाउन। Let's wait for few minutes after pre-open to decide on levels. Gap down is happening because of sharp rise in crude prices. Let's see if that sustains. मॉर्निंग में मैंने जो 8 बजे मैसेज डाला उसमें क्या लिखा था कि 200 पॉइंट डाउन दिख रहा है। प्री ओपन के बाद भी हमको कुछ मिनट्स वेट करना चाहिए नए लेवल्स निकालने के लिए। सिर्फ क्रूड ऑयल के कारण मार्केट में ये पैनिक दिख रहा है, तो ये सस्टेन करेगा कि नहीं ये देखना जरूरी है। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि इंडिया में सब चीजों की, इनफैक्ट अभी भी हम जो पेट्रोल डीजल का प्राइस पे कर रहे हैं वो $110 बैरल वाला क्रूड का पे कर रहे हैं, जबकि वो $70 बैरल पे चल रहा है। तो हमारी इंडियन पब्लिक ऑलरेडी 40% 50% हायर प्राइस पे कर रही है। तो बढ़ने का हमारे ऊपर कोई अलग से इंपैक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि $110 पे जो रेट था वो हम अभी $70 पे भी पे कर रहे हैं। तो हमारी पब्लिक ऑलरेडी ज्यादा पे कर रही है, तो हमारी पब्लिक पे डायरेक्ट इंपैक्ट क्या ही आना था। तो इसीलिए मैंने लिखा भी कि लेट्स सी व्हाट इफ दैट सस्टेन्स। क्रूड बढ़ने का नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम ऑलरेडी हाई पे कर रहे हैं। तो देश की जनता भी हम ही उसी तरह से हैं, और वो भी डायरेक्ट नहीं पे कर रहे हैं, हम ब्लेंडर स्प्राइट वाला पे कर रहे हैं जिसमें ब्लेंड किया हुआ है। ठीक है, चलिए मैंने क्या लिखा है, 24,933 पे डाला है, मैं 15 मिनट बाद ही डाला ये लेवल्स। 24,000 इज सपोर्ट लेवल नाउ, इफ ब्रोकन मार्केट मूव में मूव टुवर्ड इतना अपसाइड मूव इज पॉसिबल ओवर 20 में और अबाउट 24,070। क्लियर था ये। नोटिस करिए आप हुआ क्या। फर्स्ट कैंडल नो मूव, सेकंड कैंडल नो मूव, थर्ड कैंडल नो मूव, फोर्थ कैंडल नो मूव। जैसे ही मैंने लिखा 24,070 आया, उसी कैंडल में 935 में उसी कैंडल में आया, वहां से निकाला, निकाल के कहां तक आया, इस रेंज में आया। अब इस रेंज में भी आया तो मैंने क्या अपडेट किया देखिए। ग्लोबल नेगेटिविटी के बाद ही मार्केट्स में पॉजिटिव मोमेंटम आज दिया है। ये रेंज के ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक फ्रेश राउंड ऑफ मूव हो सकता है। 24,150 क्लियर लिखा हुआ था, मार्केट यहाँ पे रुका हुआ, रुका रुका रुका, और ये लाइंस ना प्रीवियस डे ड्रॉ करी हुई थी, जाके चेक कर लीजिएगा। वहां से मूव करने का चालू किया, वापस से 240 तक क्लियर मूव। ये 1253 वाला कैंडल था। आप नोटिस करें मैंने 1253 पे क्या अपडेट करा। मंजिल तो मिल ही जाएगी, देर से ही सही, कंप्लीट द पोएट्री। ठीक है, 1250 पे ये डाला था, मंजिल मिल गई। फिर थोड़ा सा डिप आया, डिप कहां तक आया, अगेन जिस रेंज से ब्रेकआउट हुआ था उसी रेंज पे तक आया, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये ट्रेडिंग का गोल्डन थंब रूल है। अब इसी को कुछ लोग लिक्विडिटी के नाम से बेचेंगे, कुछ लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम पे बेचेंगे, जो बेचना है बेचिए, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ग्लोबल चीज में काम आता है। बस उसमें डिफरेंस क्या है कि लिक्विडिटी या तड़का आप डाल देंगे तो कोर्स बेचने में आसानी होती है। तो जिनको कोर्स बेचना है वो इस पे बेचेंगे। ठीक है, वापस वहीं आया, फिर यहां से वापस ऊपर। अब मैंने यहां पे देखिए जब ऊपर भी आया तो मैंने क्या लिखा है देखिए, मार्केट यहीं से घुमा है वापस यहीं आ गया, क्या लगता है डबल टॉप बनेगा। मैंने पूछा टेक्निकली, बोला कुछ भी नहीं यहाँ पे, लेकिन आप नोटिस करिए तो उसी कैंडल के बाद से मार्केट इसी तरीके से प्लान करना पड़ता है। इसमें भी यही हुआ, 54,850 गया, फिर उसके बाद वापस निकाला तो 58,200 तक भी गया। बैंक निफ्टी में भी तो मूवमेंट थे जैसा हमने डिस्कस कर रहा था। मतलब अच्छा एक चीज और भी है, इस गाइडेंस के बाद भी क्या आपको लगता है मैं मोबाइल लेके ट्रेड कर दूं तो आपका बेटर हो जाएगा? तो भी नहीं होगा, पता है क्यों? साइकोलॉजी कहां से लाओगे? टाइम टू टाइम अपडेट, टाइम टू टाइम रिवर्सल्स, टाइम टू टाइम गाइडेंस, उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते तो टेक्निकली कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। पूछेंगे काफी लोग कि सर ये ग्रुप का लिंक कैसे मिलेगा। दो तरीका है, या तो नीचे कॉस्मोफिट का जो लिंक है, पेड ग्रुप, पे करके ज्वाइन करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा लेमन का, उसमें अकाउंट ओपन करिए, फर्स्ट एफएनओ ट्रेड करिए, उसके बाद जो मेल आईडी दी हुई उस मेल आईडी पे मेल भेजिए कि मैंने, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा ये यूजर आईडी है, मैंने ट्रेड कर लिया। टीम उसको क्रॉस चेक कर लेगी और उसके बाद मेल भेज देगी। 3-4 दिन का प्रोसेस है, क्योंकि हमको भी वहां से 2-3 दिन बाद ही अपडेट मिलता है, और 2 दिन आप केवाईसी खोलने में लगाओगे तो 5-6 दिन का प्रोसेस है, वो वेट करना होगा। बट मिल जाता है, बहुत लोगों को मिला है, आपको भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो 2 तरीके हैं, देख लीजिएगा। आते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, क्या डिस्कशन रहेगा, वो सब डिस्कशन पे आते हैं। बट उसके पहले एक बार ना क्रिप्टो के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो का मार्केट अभी लाइव चल रहा है और लास्ट 3 दिन 4 दिन से क्रिप्टो में बहुत हलचल है। मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि मूवमेंट्स रह रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आज भी सुबह में एक अच्छा खासा मूव था, वहां से डिप दिया है, अभी इस रेंज में फाइट कर रहा है मार्केट। फिर से मूव अगर देता है, फिर से चांस बन सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर करने में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, आप उस पर कर सकते हैं। कॉइन डी6 का लिंक होगा, कॉइन स्विच का लिंक होगा, कॉइन बेस का लिंक होगा। कॉइन बेस में एक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है जिसमें अच्छे खासे प्राइस विनिंग अभी चल रही है। कॉइन स्विच पर भी एक कॉम्पिटिशन चालू है। एंड कॉइन डी6 में उन्होंने क्या करा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं, उन्होंने कहा भाई हम फीस ऑफ दे देते हैं। तो उन्होंने गोल्ड, जैसे अभी गोल्ड में इतना बड़ा कैंडल बना, ठीक है, XAU XAG सिल्वर और क्रूड, ये सब पे 80% फीस ऑफ कर दिया। जो इनके यूएस के स्टॉक्स और यूएस के फ्यूचर्स है या नैस्डैक है, S&P है, उस पर 50% फीस ऑफ कर दिया। तो काफी डिस्काउंट इन्होंने दिया है, ट्राई करके देखिए उसको, अच्छा रहेगा, ट्राई करके देखिएगा। चलिए लेवल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, कॉइन डी6, कॉइन स्विच, डेल्टा एंड कॉइन बेस, ये 4 एक्सचेंज इंडिया में अभी हैं। धीरे धीरे और भी आएंगे, जैसे ब्रोकिंग में भी, इंडियन ब्रोकिंग में बहुत सारे हैं, तो ऐसे इसमें भी आएंगे। जितना लोग ये लोग आएंगे, धीरे धीरे देखिएगा फीस कम होते जाएगा। बट अकाउंट पहले से रख के रखिए, और सब में कुछ ना कुछ फीस का बेनिफिट है, वो फीस का बेनिफिट लेते रहिए। जैसे डेल्टा में है कि आपने ट्रेड एंटर किया और आधे घंटे के अंदर एग्जिट कर लिया, तो स्कैल्पर ऑफर में आपका फीस नहीं लगता है, वो एक फीस का बेनिफिट हो गया। ऑप्शंस में इन्होंने 66% फीस ऑफ करके रख दिया, यानी कि 130 फीस लग रहा है। तो फीस का बहुत बेनिफिट करके रखा हुआ है। देखिए आप लोग प्लान करिए। लेवल से एक बार देख लेते हैं। ये जो कैंडल बना है, अभी कोई न्यूज वगैरह आया है, इसी कारण ये कैंडल बना है। मार्क क्या करना है अपने को, मार्क करके रखना है अपने को 63,200 का लेवल ऊपर में, एंड नीचे में 62,600 का लेवल, ठीक है। देखिए जब तक 62,600 ना तोड़े, शॉर्ट नहीं बनता है। 62,600 के नीचे 62,000, 61,400 मूव बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए 62,600 के ऊपर है मार्केट, तो बुलिश ट्रेजेक्ट्री है, कोई ऑलरेडी बुलिश पोजीशन में है तो वो वेट कर सकता है, 62,600 का एसएल होगा दिमाग में टेक्निकली उसके। बट एक्चुअल बुलिशनेस अब आएगा 63,200 के ऊपर ही, जो कि 63,800, 64,400 की तरफ मार्केट को ड्रैग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। एथेरियम के लेवल देख लेते हैं। देखिए एथेरियम में मेरे हिसाब से ना 1770 का लेवल नीचे में मार्क कर लीजिए, और 1790 का लेवल ऊपर में मार्क कर लीजिए। 1790 और उसके बाद 1815, 1790 के ऊपर मार्केट निकला तो 1815, और उसके बाद 1830 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। 1770 ये लेवल के नीचे मार्केट टूटेगा तो 1755 और फिर 1745, दोनों तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। सोलाना में आते हैं। हमारे लक्ष्य भैया का ये फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, बेचारे सबसे ज्यादा उनको दुखी भी यही करता है। मार्क क्या करना है, 76 नीचे में, 77 ऊपर में। 77 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 77.8, 78.8। डाउन साइड में 76 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 75 की तरफ एक मूवमेंट मिल सकता है, उसके नीचे 74.5 तक का एक डोर ओपन हो सकता है। आते हैं इसमें क्रूड में। यार कुछ नहीं करना है, सिंपल से 73 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। 73 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए। सिल्वर था सेलिंग पे रहा है, 58.5 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश लेंस फिर से लीजिएगा। XAU डिप दिया है, ठीक है। 4065 ऊपर में, 4045 नीचे में, दोनों रेंज में से जो रेंज टूटेगा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा, प्ले करिएगा, दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी रहेगी तो उसके हिसाब से प्लान आपको करना पड़ेगा। पहले एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ निफ्टी का। 24,200, 211 पे स्पॉट है, फ्यूचर्स दिख रहा है 220 पे, यानी कि 10 पॉइंट प्रीमियम चल रहा है फ्यूचर्स में, विच इज ए गुड नंबर फॉर द लास्ट डे। प्रीमियम ज्यादा है क्या, नहीं है। कम है क्या, नहीं है। मूवमेंट होगा क्या, होगा। प्रीमियम कम होता तो मूवमेंट का डाउट होता, बट प्रीमियम अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट प्रीमियम होने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस है। दिख क्या रहा है कि अगर किसी कारण से मार्केट जहां पे अभी स्ट्रक है 24,240, ये रेंज के ऊपर निकालता है तो 24,320, 380
400 तक का एक जोन बन के आता है। डाउन साइड है, मार्क क्या करना है आपको, 24,180 का लेवल। 24,180 के नीचे मार्केट तोड़ता है ना, तो 24,100 फर्स्ट लेवल एंड फिर 24,030 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक रेंज तो टूटने वाला है। निफ्टी बैंक में आते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल रखिए। 58,000 नीचे में, 58,200 ऊपर है। 58,200 के ऊपर निकलता है 58,350, 58,500, 58,700 डोर ओपन है। 58,000 के नीचे मार्केट तोड़े तो 57,800, 57,600 आपके लिए लेवल्स ओपन हो जाएंगे। किसी को एक्सपायरी ट्रेडिंग से बचना है तो ज्यादा बेटर लेवल्स बन रहे हैं सेंसेक्स में, जो कि आपको बना रहा है 77,750। वहां से अगर ऊपर मार्केट निकालता है तो 78,000 फर्स्ट हर्डल है, वो भी निकाल जाए 78,300 सेकंड हर्डल है। डाउन साइड में 78,500 का लेवल मार्क करके रखिए। 78,500 के नीचे मार्केट अगर किसी कारण से तोड़ दिया तो 77,300, 77,000 तक मार्केट मूव करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ये लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, कोई भी लेवल्स ओपन हो सकते हैं। अब यही सेम सिचुएशन जो आज था, तो कैसे प्ले करना था इसको देखिए। हमने जब डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था, डिस्कस ये किया था कि 24,70 के ऊपर बुलिश मूव मिल सकता है, उसके ऊपर मार्केट निकलना चालू हुआ तो आपको एंट्री मिल गई। अब ये तो रुका ही सीधा 110 पे, तो मतलब आपको कभी रिस्क नहीं आया एंटर करने के बाद। उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट, 20 EMA के बाद हर्डल ले रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ बुक आउट कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि भाई ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए ना, ट्रेल कर लो इसको। क्या ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ? नहीं हुआ। तो अब मान लो नहीं, आपने ट्रेलिंग एसएल नहीं हिट हुआ, अब ये इसके ऊपर आ गया, अब ये बार बार आपको टेम्प्ट करेगा। टेम्प्ट क्या कर रहा है कि कभी 20 EMA के नीचे जाएगा, कभी 20 EMA के ऊपर। तो ये साइडवेज जब मार्केट टेरिटरी आ गई, वेट करना है, वेट करना है। बैक टू बैक 2-3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनने का, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर का ही बना। अब ये क्या 150 के ऊपर बन गया, जो लेवल्स हमने डिस्कस करे। उसके बाद वहां से फिर एक नया राउंड माल मिल गया। कभी भी अगर मार्केट को टर्न यहां से करना होता तो कैंडल्स ऐसे बनते। अगर ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं और नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स हो जा रहा है, तो समझ जाओ कि मार्केट का इंटेंट टर्न करने का नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है बट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट का इंटेंट टर्न करने का नहीं है। तो इस तरीके से प्लानिंग करिए, थोड़ा सा इंप्रूव रहेगा ट्रेडिंग रिजल्ट आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।